नौवीं कुमारी मालिक ने मुझे तुम्हें वापस लाने भेजा है, शादी के लिए मिलने। चाचा जी चाहते हैं कि मैं किससे शादी करूं? टॉप बिजनेस घराने विक्रम परिवार के मुखिया, मायापुर के गॉडफादर विक्रम। मिस्टर विक्रम, इस बार शादी के लिए जो लड़की चुनी गई है वो वेन परिवार की नौवीं कुमारी सान्या है। सान्या बचपन से ही कमजोर स्वास्थ्य की है। उसके पिता की 14 बेटियां हैं और वो सबसे कम प्यारी है। मैं वो हूँ जिसे लोग जमीनी काला सागर कहते हैं, काल घाट जेल की नंबर 1 कैदी रिया। मैंने वेन परिवार की नौवीं कुमारी सान्या की पहचान चुराई है और उस जगह से भाग निकली हूँ जहाँ मुझे 10 सालों तक कैद रखा गया। एक अनचाही कठपुतली जैसी शांत लड़की। दादी जी ने इस बार खास तौर पर उसे ही चुना है। कहती हैं कि सिर्फ इस तरह की कोमल और नाजुक लड़की ही तुम्हारे अंदर की उस चीज को काबू कर सकती है। काबू कर सकती है? किस चीज का? खून की बू और हिंसक स्वभाव का। वो आ गई है। इतनी नाजुक है, डर नहीं कि मेरे एक करवट लेते ही ये दबकर मर जाएगी? मैंने सुना है 1 महीने पहले उसे काल घाट जेल भेजा गया था और शादी के लिए मिलने की वजह से ही उसे छोड़ा गया है। वो भी काल घाट जेल में रह चुकी है। वहां या तो पागल होते हैं या सनकी, जहां ताकतवर ही जीतता है। मैं भी वहां मरते मरते बचा था। उसने वहां 1 महीना बिताया और बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गई। चलो। मुझे काबू करने वाली कभी भी इस तरह की बाहर से नाजुक दिखने वाली लड़की नहीं हो सकती। मैं जिस औरत को चाहता हूं वो काल घाट जेल के सिंहासन पर बैठने वाली वो है। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। कितनी कमजोर हो तुम। मेरी मेरी मंगेतर है। आप मिस्टर विक्रम हैं। तो अब से मैं कोशिश करूंगी बेहोश ना होने की। इतनी जल्दी है मुझसे शादी करने को? बिल्कुल, आपसे तो शादी करनी ही है। आप तो मेरे बदले की राह में सबसे काम की तलवार हो विक्रम। अच्छा, तो आज रात मेरे साथ सोने आ जाओ। क्या करें दादी जी को बताएं? क्या पहले जिस किसी को भी सर शादी के लिए घर ले गए अगले दिन या तो पागल हो गई या खुदकुशी करने लगी। हिम्मत है। ठीक है, आप मेरे मंगेतर हैं। मैं आपकी हर बात मानूंगी। मेरी दादी और उसके चाचा को बता दो, अगर मेरे साथ सोने की भी हिम्मत नहीं तो मुझसे शादी की साजिशें बंद कर दें। वेंग परिवार की यह छोटी सी लड़की दिलेर तो है, मुझसे मिलने आई है। पता नहीं क्या हश्र होता है ऐसा करने का। पता है, आपसे मिलने आई सभी लड़कियों का एक पागल हो गई और एक ने वापस जाकर खुदकुशी कर ली। सच में नहीं डरती। यह औरत आखिर है क्या? भोली है या अजीब? कोई भी इसके साथ कुछ भी करे यह विरोध तक नहीं करेगी क्या? विक्रम, सचमुच काल घाट जेल के वो सालों ने तुम्हें भी मेरे जैसा दरिंदा बना दिया। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, तुम डरती नहीं। मिस्टर विक्रम, मैंने आपसे शादी की है, आप ही मेरे मालिक हैं। यही वेंग परिवार की बेटियों की सीख है। कल ही सगाई तोड़ दो। हाँ, कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिस्टर विक्रम, मैं सगाई नहीं तोड़ सकती। हाँ, कर दो। हाँ मिस्टर विक्रम, अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई तो मुझे खन्ना साहब के पास भेज दिया जाएगा। वह हर 3 महीने में एक औरत को मार डालता है। उसके हाथों 3 महीने तक टॉर्चर होने से बेहतर है कि तुम अभी मुझे मार दो। तुम्हें सच में मौत से डर नहीं लगता?
वैसे तो सारा वेन परिवार कायरों का ठिकाना है, लेकिन तुम जैसी हिम्मत वाली भी निकली। अच्छी लड़की, अच्छी लड़की। मेरे साथ रहो, बाद में पछताना मत। उसकी मुस्कान भी ऐसी ही थी। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे सुलाओ। उन्हें सुलाओ। क्या विक्रम को बहुत ज्यादा नींद ना आने की बीमारी है? काला आसमान नीचे झुका है। दीदी, वेन परिवार मुझे लेने आ रहा है, लेकिन मैं मरने वाली हूँ। अगर तुम बाहर जा सको तो जरूर अच्छे से जीना। आज से रिया सानिया बन जाएगी। वेन परिवार ने मेरी बहन को बेरहमी से मार डाला। यह बदला मुझे लेना ही है। विक्रम, अब तो मुझे पालतू बना लिया है। दादी जी, मिस वेन आ गई हूँ। लिंग लिंग, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बैठो बैठो। समीर ने बताया, अर्जुन तुम्हें रात भर रुकने को कह रहा है। मैं तो सोच रही थी कि तुम लिंग लिंग, वह तुम्हें पसंद करता है। वह आखिरकार किसी को पसंद करने लगा है। लेकिन वह मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। गला दबाता है, कपड़े फाड़ता है, चाकू दिखाकर मौत की धमकी देता है। इसे पसंद करना कहते हैं? उसके प्यार जताने का तरीका है, दूसरों से अलग है। अलग है? छोटा था तब उसे एक स्टफ टॉय बहुत पसंद था। एक दिन वह स्टफ टॉय खो गया। पूरे परिवार ने सैकड़ों लोग लगा दिए उसे ढूंढने में। ढूंढ तो लिया, उसने उसे काट दिया। काट दिया? वह मुस्कुराते हुए बोला, देखो, अब यह खो नहीं सकता। अगर तुम्हारा बेबी हो गया तो विक्रम परिवार को वंशज मिल जाएगा। लेकिन कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। वह तुम्हारे साथ अलग है, मैं देख सकती हूँ। एक भी औरत नहीं उसके यहाँ रात गुजारी है। अब समय भी हो गया है, हम अब चलते हैं। मिस वेन, मिस्टर विक्रम ने कहा तुमने कल रात उसे अच्छे से नहीं संभाला। वो बहुत नाराज हैं। आज तुम्हें कमरे में रहने को कहा है। अच्छे से सोच विचार करो। ठीक है। मैं यहाँ असल में शादी करने नहीं आई, तुम्हारी बहू बनने नहीं आई। मुझे कैद करके खेलना चाहते हो? रिया दी, विक्रम सच में बहुत खतरनाक है। 1 महीने पहले लू परिवार सिर्फ एक दूसरे दर्जे का बिजनेस घराना था। विक्रम ने सिर्फ एक रात में सभी टॉप बिजनेस घरानों के मालिकों को अपने सामने झुका दिया। बदला लेना है तो हमारे पास तरीके तो हैं ही। विक्रम की मदद लेने की क्या जरूरत है? हमारे वो तरीके काल घाट जेल में तो चल जाते थे, लेकिन कानून वाली दुनिया में काम नहीं आएंगे। और फिर मैं तुम लोगों की मुश्किल से मिली आजादी को दांव पर नहीं लगा सकती। आप ही काल घाट जेल की नंबर 1 कैदी यमराज रिया है ना? मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। हट जा। काल घाट की यमराज रिया दी, हर कोई आकर मदद मांग सकता है क्या? सब हट जाओ।
तू मेरी बहन है? मम्मी हमेशा कहती थीं कि मेरी एक और बहन है जो वेन परिवार से दूर एक सामान्य जिंदगी जी रही है। सोचा नहीं था कि तुम भी फैन परिवार में इतना सताई गई। 10 साल की उम्र में ही इस जगह भेज दी गई। मैं सोचती थी कि जिस परिवार ने मुझे छोड़ दिया वो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा होगा। पता चला कि जिस वेन परिवार ने मुझे जन्म दिया वो भी एक नर्क है। तुम और मैं आखिरकार यहीं आकर मिल गए। कितना अच्छा है वो सब। विक्रम के हाथ के पिट्ठू हैं। बस मुझे विक्रम को हाथ में कर लेना है। बाकी सब तो मेरी मुट्ठी में रहने वाली चींटियां हैं। रिया दी, हाल ही में काल घाट जेल में कोई पागलों की तरह आपकी जांच कर रहा है। सब निकल जाओ, यहां सफाई होनी चाहिए। मालिक कौन है? मैं हूं। बस हो गया। वह यहाँ कैसे आ गया? मिस्टर विक्रम, वह नहीं है। मैं कहता हूं तो वह है। वह यहां बैठे हर व्यक्ति को, तुम भी शामिल, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अच्छा हुआ मेकअप अच्छा लगा है। उसे पता नहीं चलेगा कि मैं हूं। कितने का है? अरे यार भैया, वक्त नहीं है, बच्चा घर पर है, दूध पिलाना है। तुम जैसी पिला पाओगी क्या? एक और मौका देता हूं। है वक्त है। फिर बच्चे का क्या? उसके बाप को पिला दो। बैठो। तुम्हारे इस काम में तुम जैसी पैसे कमा पाती हो? मिस्टर विक्रम, फैन परिवार का मैनेजर रामू, काल घाट जेल में मुझे ढूंढने वाला विक्रम था। भूल गए है ना? आओ, रिया के मैनेजर के लिए एक डांस करो। हाँ। विक्रम ने मुझे क्यों ढूंढा? क्या यह काल घाट जेल में हुई बातों के लिए बदला लेने आया है? मैं कहूँगा, मैं सब कहूँगा। हाँ। बोलो। फैन परिवार ने रिया को गोद लेने के बाद बहुत डरावनी घटनाएं हुई। हमारी छोटी मालकिन ने नींद में चलते हुए अपने पालतू कुत्ते को काटकर मार डाला, खून पिया और उसे कुछ याद भी नहीं रहता था। रिया को कोई संभाल नहीं पा रहा था। तो जब रिया 10 साल की थी, फैन परिवार ने उसे काल घाट जेल में डाल दिया। अब तो वह शायद मर ही चुकी होगी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी छोटी मालकिन में कुछ अजीब बात थी? किसी भूत ने रिया के शरीर पर कब्जा कर लिया था। रिया ने किया था। तुम लोगों ने मजबूर किया। एक 10 साल की बच्ची तुम लोगों के साथ ऐसा करे? क्या यह सही नहीं है कि तुम लोग अपने आप पर विचार करो कि तुम लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया? लगता है श्री फैन तुम नहीं बताना चाहते, है ना? मैं कहूँगा, मैं सब कहूँगा। रिया को दरअसल हमारी छोटी मालकिन तारा के लिए खून पीने के लिए पाला गया था। खून पीना? इसका क्या मतलब है? हमारी छोटी मालकिन की सेहत खराब थी। पंडित जी ने कहा कि उसे हफ्ते में एक बार उम्र की लड़की का खून पीना पड़ता था। फैन परिवार ने एक लड़की गोद ली, खास तौर पर उसका खून निकालने के लिए। वह रिया थी। हफ्ते में एक कटोरी है? हाँ।
5 साल की उम्र से लेकर 10 साल तक, जब तक उसे काल घाट जेल नहीं भेज दिया गया। तो तुम भी एक कटोरी खून निकालो, मुझे दिखाओ कि हफ्ते में एक कटोरी कितना होता है। मिस्टर विक्रम, इससे आदमी मर जाएगा। कैसे मर सकता है? एक 5 साल की बच्ची भी नहीं मरी। तुम अरे मिस्टर विक्रम, यह आवाज कितनी जानी पहचानी है। आइयो, बहुत दर्द हो रहा है, सच में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपकी बात मानूंगी, सच में। मिस रिया, यही है वो बात मानना। फिर वह काल घाट जेल चली गई। तुमने यह भी नहीं जाना कि उसका क्या हुआ? नहीं, पता नहीं, नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं। एक 5 साल की बच्ची, उसे कुछ नहीं हुआ। 200 और तू इतना बड़ा आदमी है और ऐसे ही गिर पड़ा। कितना बेकार है। इसे हॉस्पिटल ले जाओ ताकि लोगों को न लगे कि हमने मेहमान का अपमान किया। कुछ दिन खेलकर मार देना। वो मुझे मारना चाहता है। मुझे उल्टा हमला करना चाहिए या फिर पहले भाग जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी तक बोर नहीं हुआ हूं तो वह भागने की हिम्मत करे तो उसे स्पेसिमेन बना दूंगा, कमरे में रखूंगा, नंगा स्पेसिमेन। चलो घर चलकर देखते हैं उसने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। तुम्हें बहुत जल्दी है? हाँ, बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे घर जाकर दूध पिलाना है। जाओ, वरना तुम्हारे पति को तुम नहीं दिखोगी तो पिटाई खाओगी। जल्दी नहीं है। वेन परिवार की छोटी सी खरगोश, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। वेन परिवार की। समय नहीं है, तुरंत मुझे वापस छोड़ दो। रिया दी, चिंता मत करो, मेरी गाड़ी सबसे तेज है। चलाओ। तुम्हारे दिमाग में मुझे सुलाने का बस यही तरीका आया क्या? तुम मुझे इतना थका दोगे कि मैं सो जाऊं? कमर इतनी पतली है, डर नहीं लगता कि मैं जोर लगाऊंगा। तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी। अगर असली सानिया होती, काल घाट जेल में तुमने जो ताकत दिखाई थी वो तोड़ सकती थी। बस मिस्टर लू सो जाएं, बस इतना ही चाहिए। मेरी दादी आज आई थीं। उन्होंने तुमसे क्या कहा? दादी ने कहा कि मैं जल्दी लू परिवार का वारिस पैदा करूं। अच्छा, मेरा बच्चा चाहती हो तो देखते हैं तुम ले पाती हो या नहीं। इधर आओ, अपना काम खुद करो। सनकी, बस इतना ही? तुम ऐसे करोगे तो मेरे से नहीं होगा। शांत रहो, हिलो मत। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। क्यों? सानिया का यह हाव भाव उसकी तरह क्यों है?
तुम्हें खुद ही करना होगा। जोर लगाओ। मेरी पहली बार है, मुझे निराश मत करना। क्या तुम हो? मिस्टर विक्रम, आप हल्के हाथ से। मुझे दर्द होता है। मेरा बच्चा चाहती हो? तू लायक है। आओ मुझे सुलाने के लिए। अगर मैं नहीं सोया और तुम सो गए तो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। काले आसमान का साया, चमकते तारों की परछाई। मैंने सही अनुमान लगाया। विक्रम का स्वभाव ऐसा है, उसे मजबूरी पसंद नहीं। दादी जी जितना उसे जल्दबाजी में डालेंगी, उतना ही वह मेरे साथ एक कमरे में रहने से इनकार करेगा। नहीं तो अगर उसे पता चल गया कि मैं पहली बार नहीं हूं, तो मुश्किल हो जाएगी। इस विला में ऊपर नीचे 120 कैमरे हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा कि मिस ईशा बाहर कैसे निकल गईं। एकमात्र संभावित जगह यही है। मिस ईशा के सिर का आकार देखते हुए वह अंदर आ सकती है। तुम कहना चाहते हो कि उसने न सिर्फ सभी नजरअंदाज किए जा सकने वाले ब्लाइंड स्पॉट से बचा, बल्कि अपने शरीर को इस तरह मोड़कर भागने में कामयाब रही? वह सान्या, जो विनम्र लड़की है, इतनी हिम्मत रखती है। क्या ऐसा हो सकता है कि सान्या ने यह कला काल घाट जेल में सीखी है? 1 महीना काफी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था पता लगाने के लिए कि उसका रिया से क्या संबंध है। क्या पता चला? मैंने तुमसे कहा था। मैंने सारी जानकारी यही कहती है कि जब सान्या वहां पहुंची तब तक रिया बीमार होकर किसी से नहीं मिलती थी। उन दोनों का कभी कोई संपर्क नहीं रहा। बीमार होकर? तो रिया वह मुझे पक्की खबर मिली है, रिया मर चुकी है। कोच जा देखो। जिंदा हो तो सामने लाओ, मुर्दा हो तो लाश लाओ। जब से विक्रम परिवार की सत्ता आई, मिस्टर विक्रम इस रिया की खोजबीन 3 बार कर चुके हैं। क्या यह बहुत प्यार है या फिर बहुत नफरत? प्रताप ने देखा कि आप सान्या को छूते तक नहीं, वह उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। यह वे परिवार के डिनर पार्टी का निमंत्रण है। उसने मान लिया है। उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर आज तुम्हें कोई और नहीं मिला और विक्रम ने तुम्हें वापस कर दिया, तो तुम्हें मिस्टर खन्ना से ही शादी करनी पड़ेगी। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, इसे अच्छे से संभालो। यही है वो 9वीं बेटी जिसे वेन परिवार ने छुपा कर रखा था। मिस्टर विक्रम, क्या हमें वेन परिवार को एक चेतावनी देनी चाहिए? नहीं, बस तमाशा देखते हैं। वेन परिवार हमेशा अपनी बेटियों को बेचने की सोच रहे हैं, लेकिन मुझ जैसी जिसने 10 साल जेल की रोटी खाई है, उसकी किस्मत ही अच्छी निकली। शायद उन्होंने कुछ पुण्य कमाया होगा। दिलचस्प है। दीदी, यह वेन परिवार की पूरी जानकारी है। रिया दी, ईशा से सावधान रहना। वह वेन परिवार की 12वीं बेटी है। वह विक्रम पर फेदा है, लेकिन दादी जी को लगता है कि वह बहुत चालाक है, इसलिए उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया। अब तुम सान्या की जगह लेकर उसकी मंगेतर बन गई हो। वह तुम्हें निशाना बनाएगी। सुना है तुम्हारी शादी हुई ही थी कि तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। बेचना चाहती हो पर बिक नहीं रही। क्या बहन को इस बात पर गर्व है कि वह बिक सकती है? हम दोनों तो चाकू के नीचे की मछली हैं। फिर कुछ मछलियों को ऐसा क्यों लगता है कि वे दूसरों से ज्यादा बेहतर हैं? वह अभी भी वही मासूम सी शक्ल है, पर लगता कैसे कि पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया है। दीदी, हम तो अपने ही लोग हैं, इतना शक क्यों? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं तो बस दीदी को एक सरप्राइज देना चाहती थी। दीदी, हिलिए डुलिए मत, नहीं तो पूरे सर्कल को पता चल जाएगा कि दीदी बैंक्वेट हॉल में नंगी दौड़ रही हैं।
बचकाना, काल घाट जेल में कौन नंगा नहीं दौड़ा। अरे ये कौन है? लिंग लिंग। वही बूढ़ा पागल जो सान्या पर बुरी नजर रखता है, खन्ना। दीदी मजे करो। श्री खन्ना। सान्या कितनी सुंदर है। अगर वह रोएगी वह तो और भी सुंदर लगेगी। आपको कोई दिक्कत आ रही है ना? चलिए मैं आपको कपड़े बदलने ले चलता हूं। यह बूढ़ा आदमी कौन है? यही है खन्ना, वही जिससे वेन परिवार ने सान्या को शादी के लिए मजबूर किया। वह आदमी जो अपनी पत्नियों को मार डालता है। नहीं, जरूरत नहीं है। देखो यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। अगर तुम अचानक गायब हो गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक 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 कितना अनसुरक्षित है ना? तो श्री खन्ना, शुक्रिया। मेरी बात मानो। ग्रेट। यह खन्ना जब खेलता है तो अक्सर जान ले लेता है। मिस वेन अगर उसके हाथ लग गई तो बुरा हाल होगा। क्या हमें कुछ करना चाहिए? क्या मैं तुम्हें दयालु दिखता हूं? चलो। श्री खन्ना, आप क्या करने जा रहे हैं? चॉकलेट। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं बिल्कुल तुझे चौदना चाहता हूं। मुझे याद है इस क्लब के सूट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फुटेज मुझे दिखाओ। ओह हाँ। श्री खन्ना, कृपया मुझे मत मारिए। कृपया तुम मुझे मत मारो, मुझे दर्द होता है। नहीं हो सकता। दर्द तभी तो तुम चिल्लाओगी, तभी तो रोओगी। मुझे यह सुनना और देखना अच्छा लगता है। चॉकलेट, थोड़ी देर में मैं तेरे कपड़े उतार दूंगा, लेकिन डरो मत। हालांकि बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम्हें इसे एंजॉय करना सीखना होगा। रूम कार्ड लेकर आओ। लू जोंग। तुम क्या करने वाला है? श्री शु, जाहिर है तुझे सबक सिखाने। मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मुझे छोड़ दो। आप ओह, दर्द हो रहा है। श्री शु, आपने ही तो कहा था। हालांकि दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हें इसका आनंद लेना सीखना होगा। बस छोड़ दो मुझे। श्री शु, इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारे शरीर पर एक अतिरिक्त चीज है, सुंदर नहीं लग रही। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसे काट देते हैं। अरे बाप रे। वेन परिवार की यह सीधी सादी लड़की दरअसल बहुत जंगली है। यह कमीना खन्ना ऐसा काम करता है, सीसीटीवी का ख्याल भी नहीं रखता। मेरी मंगेतर हर बार मुझे हैरान कर देती है। तो फिर हम उससे सगाई तोड़ लें, उसे वापस भेज दें। नहीं, मैं तो जानना चाहता हूँ ये कब तक नाटक करेगी। इसे भेज देंगे तो कोई और आ जाएगा। पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। एक ही बार में मामला खत्म करो। मुझ पर निशाना साधने की हिम्मत। मैं उसे दिखा दूंगा कितना बुरा हाल होता है। बचाओ मुझे। हे, वह कैसे? उसने देख लिया कि मैंने किया है। छोड़ो, पहले नाटक करते हैं। मिस्टर विक्रम, मुझे डर लग रहा है। बचाओ। क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, मेरे कपड़े फट गए। मिस्टर शू ने कहा कि मुझे कपड़े बदलने के लिए ऊपर ले जाना चाहते हैं। जैसे ही ऊपर आए, मिस्टर शू पर किसी भूत का साया सा आ गया।
अचानक खुद को ही इस हालत में पहुंचा दिया। झूठ बोलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। यह जुबान, इस जुबान से निकली कितनी बातें सच होती हैं। चोट लगी है। यह सब उसका खून है। मिस्टर शिव, क्या वह जो कह रही है वह सच है? नहीं। मिस्टर शिव, आप हाँ कहिए ना। आप हाँ कहिए तो आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। आपकी यह हालत, इसमें देरी बर्दाश्त नहीं होगी। जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। बढ़िया किया। इसका क्या मतलब? मिस्टर विक्रम, इनका क्या करें? मिस्टर शिव, लगता है इस हालत का मजा ले। श्री खन्ना इस एहसास को काफी पसंद करते लगते हैं। उन्हें अकेला ही यहाँ कुछ देर आनंद लेने दो। मिस्टर विक्रम, नहीं। मिस्टर विक्रम, सर। सान्या, जब मिस्टर विक्रम को पता चलेगा कि खन्ना ने तुम्हें खेलकर फेंक दिया है, तो मिसेज विक्रम बनने वाली मैं ही हूँ। शुक्रिया। मिस्टर विक्रम, क्या आप मुझे अब भी भगा देंगे? आपने आज खुद देख लिया, वान परिवार ने मेरे लिए बस ऐसे ही खन्ना जैसे बदसूरत मर्द ढूंढे हैं। आप सबसे सुंदर हैं। तुम्हें पसंद है? हाँ, पसंद है। उसका ये क्या रवैया है? मिस्टर विक्रम, आपने आज मेरे बारे में क्या कहा? अच्छा काम किया। ये नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। अब से मुझे पति कहना। लगता है उसने मुझे हाथ चलाते नहीं देखा। विक्रम, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये अचानक कैसे बेड सीन तक फास्ट फॉरवर्ड हो गया? नहीं, उससे पता नहीं चलने देना। मेरी ये पहली बार नहीं है। मिस्टर विक्रम, क्या आपने ये नहीं कहा था? मिस्टर विक्रम, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे भी कुछ तो मिलना ही चाहिए जो मैं चाहता हूँ। सही कहा ना? मिस्टर विक्रम, क्या आपको विश्वास नहीं कि मुझे आप पसंद हैं? चुप। अब से मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगी। अगर जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो ये पावर स्विच ऑन कर दूंगा। समझी? यह लाई डिटेक्टर बहुत हाई प्रेसिजन वाला है। मेरी सलाह है, सच बोलो। अगर इसने झूठ बोला तो यहीं रहेगी, कभी नहीं जाएगी। अब यह तो काल घाट जेल में इस्तेमाल होने वाला वही है। बाप रे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब शुरू करते हैं। तुम मेरे पास रहने आई हो, किस मकसद से? मैं और जी नहीं सकती। मिस्टर विक्रम, मैं तभी जी सकती हूँ जब आपके पास रहूं। बस जीने के लिए। मैं हूँ, रिया है, या फिर वो कमजोर लड़की। हम सबका मकसद एक ही है। मैं सच कह रही हूँ, बदला लेने का मौका मिलेगा सिर्फ विक्रम के पास रहकर। बस बदले के लिए ही मैं जीना चाहती हूँ। तुम सच में वही हो, सान्या, वेन परिवार की बेटी? मिस्टर विक्रम, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो वेन परिवार की बेटी हूँ, और कौन हो सकती हूँ मैं? क्या तुम सच में? हाँ। मैं आखिर उम्मीद क्या कर रही थी? विक्रम को किस बात का शक है? वह इतना परवाह क्यों कर रहा है मेरी असली पहचान की? आखिरी सवाल, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। उसे मेरे लिए भावनाएं हैं। मेरी पत्नी। तुमने झूठ बोला। मिस्टर विक्रम, मैं बचपन से ही वान परिवार का पिंजरे का पंछी रही हूँ। कितना खाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, यहाँ तक कि मुस्कुराने का तरीका, हर एक हरकत, सब उनकी मर्जी से तय होता था। तुम वो एक चीज हो जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। मैं इसकी कद्र करती हूँ। तो इसलिए लू परिवार में जो ताकतवर है वही बचता है। हम बच्चों को जानवरों की लड़ाई में झोंक दिया गया। किसी ने कभी परवाह की मेरी पसंद की? किसी ने कभी परवाह की? फिर हम दोनों में क्या फर्क है? विक्रम और सान्या असल में एक जैसे ही हैं। मैं दांव लगा रही हूँ। दांव की वह समझेगा, विश्वास करेगा मेरे बनाए उस सावधानी पूर्वक बुने झूठ पर। दांव की वह सान्या और मेरी तरह ही सच्चाई के लिए। और झूठ बोला तो सजा मिलेगी, यही नियम है।
अपने नियमों पर कायम रहोगे तभी हार नहीं मानोगे। विक्रम, तुम बिल्कुल भी नरम मत पड़ना। मुझे ऐसा आदमी मिल गया जो मुझसे भी ज्यादा सख्त पत्थर दिल है। इस बार तो फंस गए। यह सच में पागल है। यह सजा है। तुम सजा के लायक भी नहीं हो। याद रखा, मैं सिर्फ रिया का हूं, उसके अलावा किसी और की नहीं। दो। उठो, खुद ही अस्पताल जाओ। यह मत सोचो कि मैं फिर तुम्हें उठाऊंगा, और किसी और मर्द को तुम्हें छूने भी मत देना। मुझे सफाई की आदत है। विक्रम, यह आदमी, इसका कोई दिल ही नहीं है। मैंने करंट को सबसे कम लेवल पर सेट नहीं किया था। वह बेहोश कैसे हो गई? हॉस्पिटल जल्दी पहुंचो। उठो। मिस्टर विक्रम, मैं नहीं मरूंगी। तुम चिंता मत करो। कौन चिंता कर रहा है? तुम्हें सोने मत देना। मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैं नहीं सोऊंगी। अरे बाप रे, पहली बार देख रहा हूँ मिस्टर विक्रम किसी के लिए इतने परेशान हो। क्या वो मर जाएगी? विक्रम को अभी भी फिक्र है कि मैं मरी या जिंदा हूँ। आप चाहते हैं कि मैं कहूँ कि वह मर जाएगी या यह कि वह नहीं मरेगी? धत तेरे की, मैं खुद को क्यों नहीं रोक पाया? उसे हॉस्पिटल क्यों ले आया? मैं जवाब क्यों नहीं दे पा रहा हूँ डॉक्टर मल्होत्रा के सवाल का? क्या हुआ? तुम्हें भी कभी हिचकिचाहट होती है? खूबसूरती के आगे हार मान ली? मेरा काम है, मैं चलता हूँ। उसे पता है कि मैं ऐसा कहता हूँ। पता होने का मतलब है तुम ठीक हो, इसलिए वह चला गया। तुम उस पर गुस्सा मत करना, उसे किसी से प्यार है। ओह, ऐसी बात है। इसीलिए वो हमेशा कहता है कि मैं लायक नहीं हूँ। मतलब यह कह रहा था कि उसकी पसंद वाली एक को छोड़कर बाकी सब लायक नहीं है। फिर उसने अपनी पसंद वाली से शादी क्यों नहीं की? मर गई। क्या विक्रम का वह सनकीपन इसी दर्द भरे प्यार की वजह से हुआ? कुछ तो दया आती है उस पर। तुम्हारे विटल साइंस ठीक है, कुछ खास बात नहीं है, लेकिन क्या तुम 2-4 दिन और हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहोगी? आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद डॉक्टर मल्होत्रा, लेकिन मैं मिस्टर विक्रम से झूठ नहीं बोल सकती। कृपया मुझे वापस छोड़ दीजिए। इतनी समझदार लड़की। विक्रम, तूने तो बड़ा पाप किया। रिया दी, आज रात है युवराज कबीर का जन्मदिन का पार्टी। तारा लोकप्रिय युवा अभिनेत्री होने के नाते इनवाइट की गई है। इनविटेशन मिल सकती है क्या? कबीर का प्राइवेट पार्टी है, मुश्किल है। विक्रम वापस चला गया है। इस समय वो नहीं होगा। ज्यादातर दादी जी ही होंगी, फिर से बच्चे के लिए दबाव डालने आई होंगी। मैं उन्हें संभालती हूँ। दीदी, पहले की बातों के लिए मैं गलत थी। मैं आज आई हूँ तुमसे माफी मांगने के लिए। आज रात युवराज का जन्मदिन का पार्टी है। वो और मिस्टर विक्रम बचपन के दोस्त हैं। अगर तुम उनसे दोस्ती कर लो तो विक्रम के पास पहुंचना आसान हो जाएगा। क्या विक्रम भी जाएगा? कहा जा रहा है कि आज रात उसका एक जरूरी मीटिंग है। शायद नहीं आ पाएगा। विक्रम जरूर जाएगा। सानिया, आज रात के बाद मैं उसे ऐसा बना दूंगी कि तुम्हें देखकर ही उल्टी आए। तो फिर शुक्रिया बहन। कोई बात नहीं दीदी, तो फिर हम रात को मिलते हैं। सचमुच जब नींद आ रही थी तो कोई तकिया ले आया। मिस्टर विक्रम, सॉरी, मेरा इरादा नहीं था। भैया औरतों से नफरत करता है, तू फिर भी उसके पास जाने की हिम्मत कर रही है। खुद ही लुढ़क जा। सुना है तुम लोगों ने वेन परिवार की, उसकी अपनी बड़ी बहन सान्या
सुना है उनके रिश्ते हमेशा से खराब रहे हैं। सानिया आ गई है, इतनी भोली भाली लड़की, किसी की रखैल बन गई। वेन, परिवार में बहुत सुंदर होना एक अपराध है। रखेल कैसे हो गई? वो आदमी कौन? किसी को नहीं, वो भी माना 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 नहीं। चाहे रखेल न भी हो, एक दिन छोड़ दी जाएगी। वेन परिवार के डिनर पार्टी में शामिल होने के बाद बहुत से लोग उसके बारे में पूछ रहे थे, उसमें दिलचस्पी ले रहे थे। बाद में उसके साथ मजा लेने की सोचने वाले कम नहीं होंगे। भैया, क्या हुआ? तुम्हें वह पसंद आ गई? मैं तुम्हारे लिए छीन लाता हूँ। दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई शहजादे के जन्मदिन की पार्टी में? अगर तुम्हारे घर वाले उस शख्स को पता चला और गुस्सा हो गया तो क्या होगा? क्या घर वाला तुम्हें नहीं चाहता, इसलिए नया शिकार ढूंढने आई हो? पता था तुम फिर कोई नटखटपन करोगी। मेरे मालिक बहुत उदार हैं। आज तो तुमने मुझे माफी मांगने के लिए बुलाया था ना? यह बेवकूफ, आजकल जुबान इतनी तेज कैसे चलने लगी? बेवकूफ, तुम्हें सच में लगता है मैं माफी मांगने आई हूँ? ओए सान्या, चौथे भैया बहुत दिन बाद दिखाई दिए। भैया को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। दीदी, मेरे चौथे भैया से सावधान रहना, वही असली दरिंदा है। सान्या, क्या विक्रम ने तुम्हें 14 कैसा लगा? काल घाट जेल के उन अपराधियों ने तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं 14? मजा आया? ओहो, तो ईशा ने यह नाटक रचा था। पहले से सुना था वेन परिवार का यह चौथा लड़का अपनी ही बहन सान्या के लिए हमेशा से गंदे ख्याल रखता है। भैया, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरी प्यारी बहन। विक्रम, अब तक उसने तुम्हारी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। किसी दिन तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। उस समय तुम किसी और मर्द के हाथ लग जाओगी। बेहतर है भैया के साथ मजे कर लो, तुम्हारा भी कुछ नुकसान नहीं है ना? भैया, ऐसा मत करो, अगर यह बात बाहर फैल गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। इसमें शर्म की क्या बात है? बस एक मजेदार मौका है। उस समय लोग कहेंगे कि तुमने मुझे बहकाया और मुझे लोग सिर्फ जलन से मर जाएंगे। सान्या की आज रात खराब जाने वाली है। शायद खराब होने वाली सान्या नहीं है, बल्कि उसका वह चौथा भाई है। यह कैसे संभव है? वह लड़की तो बहुत कमजोर है, हवा का एक झोंका उड़ा देगा। वह वेन लाउसी का क्या मुकाबला करेगी? यह सीधी सादी लड़की मौत से नहीं डरती, या फिर बेवकूफ है, भाई साहब के पास मदद मांगने आ गई। बेवकूफ, मिस्टर विक्रम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? हर जगह ढोंग करते हो कि मैं तेरी मदद करूं, उसकी कीमत चुका सकेगी? भाई साहब कभी किसी के काम में नहीं पड़ते। ये क्या 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 कीमत? यहीं खड़े होकर अपनी स्कर्ट उतार दो, सबको मनोरंजन करा दो। मैं खुश हो गया तो तेरी मदद कर दूंगा। तुमने मौके को नहीं पहचाना, अपनी बेइज्जती खुद बुला रही हो। भाई साहब, यह एक लड़की है, इतने सारे लोगों के सामने ठीक नहीं है। क्या? मैं तो देखना चाहता हूं यह कितना ढोंग कर सकती है। ठीक है, तो शुरू करो। सच में हिम्मत दिखा रही है। क्या बात है? जुए में हारा तो भुगतना पड़ेगा। मिस्टर विक्रम, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। उससे माफी मांगो। रिया, मैं गलत था, माफ करना। कैसा लगा? उसकी ये माफी तुम्हें मंजूर है? तारा, तारा, मेरी प्यारी बहन, 10 साल हो गए। सोचा नहीं था तुम खुद चली आओगी। कबीर, सुना है तारा के बारे में बुरी खबरें हवा में हैं। कहते हैं वह पैदाइशी बुरी है। 10 साल की उम्र से ही अपनी गोद ली हुई बहन रिया को सताती थी। सुना है रिया का कुछ पता नहीं, न जिंदा न मुर्दा, फिर भी उसे बुलाया। फैन परिवार ने बड़ी कीमत चुकाई है उसे एक गाना गाने के लिए बुलाने में। मुझे मुफ्त में कुछ लाख मिल रहे हैं, फायदा मिले तो क्यों ना उठाया जाए। आज नंबर 4, आज पीठ पीछे से ये सब कर रही है। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। क्या कोई और भी है जो तारा से मुझ जितनी नफरत करता है? कहीं ऐसा तो नहीं विक्रम ही है? समीर ने काम जल्दी निपटा दिया। अच्छा काम किया। ठीक है मिस्टर विक्रम, बस इतना ही काफी है। मुझे कपड़े बदलने जाना है।
मिल गया है सबसे बड़े बेटे के जन्मदिन पार्टी के निमंत्रण का ड्राफ्ट। इससे जरूर रिया के बारे में चल रही बातें दब जाएंगी। फिर नई फिल्म रिलीज होने पर अच्छी तरह प्रचार करूंगी। मेरी लोकप्रियता पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। चाहे कोई भी मेरे पीछे पड़ा हो, वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। तुम कौन हो? बड़ी बेटी। मिस्टर विक्रम, खून की बुफेर क्या किया तुमने? बचाओ मुझे। तारा, वह ऐसी कैसे हो गई? रिया वापस आ गई है। रिया वापस आ गई है। तुमने रिया को देखा? रिया वापस आ गई है। वह मुझसे बदला लेने आई है। तुमने किया? यह कैसे हो सकता है? मिस्टर विक्रम, मुझे खून से चक्कर आते हैं। तुम्हें पता है? क्या सचमुच? मिस्टर विक्रम, सच में मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। बताओ मुझे, तुमने तारा के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारा रिया से क्या रिश्ता है? वो कहाँ है? मिस्टर विक्रम, मैं सच में सिर्फ कपड़े बदलने गई थी। मुझे भी नहीं पता। जब तुम वापस आई थी, मुझे खून की बदबू आई थी, बहुत तेज खून की बदबू। तारा का खून बहाया गया था। वहां सिर्फ तुम ही मौजूद थी। तुम्हारे शरीर से यही बदबू आ रही है। मुझे यह मत कहना कि यह सिर्फ एक संयोग है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। यह पानी तुम्हें पूरी तरह डुबो देगा। ये तुम्हारे आखिरी 5 मिनट है। अगर अब भी झूठ बोला तो। मिस्टर विक्रम, क्या आप मुझे मारने वाले हैं? उसे मार दो। मैंने कहा था, अगर मेरे यहाँ जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे वो चीज देनी होगी जो मैं चाहता हूँ। क्या सच में अगर मैं इस बार न बताऊं तो यह सच में मुझे मार डालेगा? मुझे किसी के दर्द से चीखने की आवाज पसंद नहीं। अभी मेरे लिए एक गाना गाओ। गाना गाओ। ठीक है, तो इसे ऐसे ही समझो कि यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए विदाई का तोहफा है। काला आसमान लो। एक मिनट बचा है। वक्त बर्बाद मत करो यह सोचने में कि मुझे कैसे बेवकूफ बनाओगी। मुझे बताओ, रिया कहाँ है? विक्रम को ऐसा क्यों है कि उसे रिया को ढूंढना ही है? उस बार की बात। मैं बताता हूँ। रिया कहाँ है? रिया वह सचमुच मर चुकी है। मर गई? तुम कह रहे हो कि तारा का खून निकाला गया? वह रिया ने नहीं किया। अगर विक्रम को लगा कि रिया जिंदा है, वह कभी न कभी मुझ तक पहुंच जाएगा। मिस्टर विक्रम, आपको पता नहीं है, वह मैंने किया था। क्यों? काल घाट जेल में रिया ने मुझे बचाया था। बदले में मैंने उसकी तरफ से फैन परिवार से बदला लिया। तो वह कैसी दिखती थी? वह एक और मौका दे रहा हूँ। अभी भी नहीं बताओगी तो मैं चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि वह हमेशा एक हिरण का मास्क पहनती थी। वह झूठ नहीं बोल रही। क्या सच में रिया? मिस्टर विक्रम, क्यों? मैंने झूठ नहीं बोला। दिमाग को 45 सेकंड से ज्यादा ऑक्सीजन न मिले तो सबसे पहले फ्रंटल लोब काम करना बंद कर देता है। वही हिस्सा झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। जब तू डूबने लगेगी तब मैं फिर से पूछूंगा। जब यह सिगरेट खत्म हो जाए फिर उसे बाहर निकालना।
लगता है सान्या सांस नहीं ले रही है। कैसे हो सकता है? क्यों ना तुम ही देख लो। सान्या, मत मरो सान्या, जाग जाओ सान्या। तुम मत मरो। मैं तुम्हारी मौत नहीं होने दूंगा। तुमने सुना कि नहीं? मिस्टर विक्रम, मैं सच कह रही हूँ। मैंने झूठ नहीं बोला। हॉस्पिटल चलो। अगर तुम्हें लड़की पसंद नहीं तो शादी तोड़ दो। उस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं नहीं तोड़ रहा, वह नहीं तोड़ रही है। ओहो, उसकी राय तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? तुम इतने शिष्ट हो गए हो? तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी बातों में दम नहीं है। वह 3 दिन आराम करेगी, फिर ठीक हो जाएगी। फिर मैं उसे तुम्हारे पास वापस भेज दूंगा। जरूरत नहीं। मैं खुद उसे लेने आऊंगा। तुम उससे दूर रहो। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मिस्टर विक्रम, क्लब की घटना के बाद तारा की इमेज पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उसे दिलासा देने के लिए फैन रॉन्ग उसके लिए पूजा पाठ करवाने वाला है। उसे तो दिलासा मिल गया, लेकिन रिया को कौन दिलासा देगा? पूजा करवाना चाहते हैं? फैन परिवार को एक बाबा भेज दो। उन्हें अच्छी तरह समझा दो कि उन्होंने क्या पाप किए हैं। और एक बात, ईशा और राहुल को इंट्रोगेशन रूम में ले जाओ। जो तरीके इस्तेमाल करने हैं उन्हें। जाग गए। मैंने न्यूट्रिशनल फूड भिजवाने के लिए कह दिया है। विक्रम ने तैयार करवाया है। शुक्रिया। विक्रम का इरादा ऐसा नहीं था। वह आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। डॉक्टर मल्होत्रा, आप विक्रम को अच्छी तरह जानते हैं। वह मेरा पुराना मरीज है। जो कुछ उसने आपके साथ किया है वह सब उसने खुद झेला है। उस पर ऐसा करने की हिम्मत किसकी? साइकोलॉजी के अनुसार किसी के इंटीमेट रिलेशनशिप हैंडल करने का तरीका अक्सर उसके बचपन के अनुभवों से आता है। तो आप क्या सोचती हैं? आपको काल घाट जेल क्यों भेजा गया? मेरे परिवार की परंपरा है। परंपरा? बस यहां से जिंदा बाहर निकलो, तो जो मेरा है वह। विक्रम का बचपन आखिर क्या हुआ था? मिस्टर विक्रम के पिता के 4 बेटे थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने उन्हें आपस में लड़वाया। सिर्फ वही जो जीता इंसान जैसा बर्ताव पाता, बाकी सबको सजा मिलती। बिजली के झटके, पानी की सजा, ये सब उसने खुद झेला है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तब भी वह काफी बीमार था। उसे गंभीर पागलपन और ट्रॉमा था। सिर्फ दवा खाकर ही ठीक रह पाता। अगर दवा बंद हो जाए तो वह एक घायल मरते हुए जानवर जैसा हो जाता जो हर किसी को काटना चाहता है। सर, खुद दवा ले लो। दो, 3, 4। तो बुरे बचपन की भी कोई हद नहीं होती। हमेशा कोई और बुरा होता है। विक्रम बाहर से कितना भी खतरनाक लगे, लेकिन हर बार जब वह हद से ज्यादा बेकाबू हो जाता है तो खुद को कोसकर बीमार पड़ जाता है। उसमें खुद को नुकसान पहुंचाने की भावना आ जाती है। 6, 7। सान्या इतनी भोली, इतनी मासूम थी। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? विक्रम, तुम्हारा दोष है।
मुझे भी नहीं पता वह अब तक कैसे टिका रहा। छोड़ो मुझे, इन घिनौने कचरे को, चाहे साथ मरना ही क्यों न पड़े। मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं चाहे मर ही क्यों न जाऊं। रुक जाओ। ये आदमी मेरी सुरक्षा में है, सब चले जाओ। उसे लंबे समय से दौरा नहीं पड़ा था, आज उसे काफी झटका लगा। तुम भी कम खतरनाक नहीं हो। तो क्या यह रिया से जुड़ा है? रिया का नाम सुनते ही वह पागल कुत्ते की तरह हो जाता है। सच में समझ नहीं आता उस रिया ने उसके साथ क्या किया था। यह भी नहीं पता कि आखिर वह कैसी औरत है जिसने विक्रम को इस कदर। आज मैंने बहुत ज्यादा बात कर ली, अब अच्छे से आराम करिए। रिया, सोचना बंद करो। तुम खुद जो बोझ उठा रही हो वो अभी उतरा भी नहीं है। तुम दूसरों की फिक्र नहीं कर सकती। विक्रम और मेरे बीच उस घटना के अलावा और कोई झगड़ा हुआ था क्या? मैं कैसे मानूं कि वो सिर्फ उसी बात का इतना बुरा मान गया, इतनी बड़ी दुश्मनी पाल ली? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। विक्रम तो उसके बाद जल्दी ही बाहर चला गया था। तुम चाहती भी तो उससे लड़ने का मौका ही नहीं मिला तुम्हें। फिर विक्रम को आखिर पागलपन क्यों हुआ? तारा का क्या हाल है? तारा अब घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। सौतेली बहन को सताने और पार्टी में हुई अजीब घटनाओं की वजह से अब वो चाहे जितना समझाए कोई मानेगा नहीं। वो हेटर्स और बुरी खबरें किसने फैलाई हैं? पता चला कुछ? नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। मैंने अपने सारे कनेक्शन इस्तेमाल किए लेकिन एक भी निशान नहीं मिला। इतनी साफ सफाई से काम कर सकता है तो सिर्फ वह मुझसे नफरत नहीं करता, मेरा बदला लेने में मदद करेगा। छोड़ो रिया दी, इस बारे में मत सोचो। वैसे भी बस तारा का सफाया हो जाए तो बस अच्छी बात है। मैं तारा के सफाये से ज्यादा चाहती हूँ, बस इतना ही नहीं, फान परिवार के हर व्यक्ति का बुरा हाल होना चाहिए। उनका अभी क्या हाल है? तारा तो तुमसे इतना डर गई है कि दीवानी हो गई है। उसे शांत करने के लिए फान रोंग ने बिजनेस सर्कल के मशहूर मास्टर बाई को बुलाया है, फान घराने के लिए पूजा पाठ कराने। क्या संयोग है? आज से यही तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी। 996, 997, 998। मास्टर बाई, तारा को रोज रिया को 1001 सिर झुकाने होंगे। क्या इससे सच में फायदा होगा? मृतक की नाराजगी कम होगी कोटा। जब उसे लगेगा कि तारा ने काफी सजा भुगत ली है तभी वह तुम लोगों को छोड़ेगी। यह मास्टर बाई भी तगड़ा आदमी है। गुरुजी, मैं रोज सपने में डरावनी चीजें देखती हूँ। रिया को देखती हूँ, वह कहती है कि बड़ी होकर मुझसे बदला लेगी। वह कहती है कि मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। गुरुजी, आप मुझे बचा लीजिए गुरुजी। तुम सोने से पहले इस ताबीज को जलाकर राख कर लेना, फिर उसे पानी में मिलाकर पी जाना। आज रात सपना नहीं आएगा। आज रात। ठीक है, शुक्रिया गुरुजी। तब 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 लगता है अभी भी कम है।
तारा, तारा, रिया तुमसे मिलने आई है। अर्जुन, मीडिया को कुछ ठोस सबूत दे दो। कहना कि फान परिवार अपने अपराधों से डरा हुआ है, अपनी गोद ली बेटी रिया की किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह उससे चिपक गई है। साथ ही जनता की राय को थोड़ा मोड़ दो। कहना, जो भी फान परिवार के संपर्क में आएगा उसकी हालत। कोई हैरान करने वाली जानकारी नहीं मिली, बस इतना पता चला कि रिया को फैन रोंग ने एक अनाथालय से लाया था। वह एक अनाथालय से लाई गई थी, बच्ची थी, छोटी उम्र से ही बहुत अजीब थी, इसलिए किसी ने गोद नहीं लिया। यह तो बहुत क्रिएटिव आइडिया है। मुझे यह आइडिया क्यों नहीं सूझा? तारा को कुछ और प्रणाम करने दो। बस कहना कि प्रणाम में दिल नहीं लगा। नाराजगी दूर नहीं हुई, इसलिए बच्चे के खून के पैरों के निशान दिखाई दिए जो पूरे घर में फैल गए। और हाँ, उन्हें 3 ताबूत और भेज दो। उनके घर के मुख्य दरवाजे पर रख देना। कहाँ गई थी? टॉयलेट। तुम्हारे वार्ड में टॉयलेट है? क्यों? धत, वह सफेद गुरु भी उसका आदमी है। मिस्टर विक्रम, आप जानते हैं, मैंने रिया से उसका बदला लेने का वादा किया था। तुम्हारा अभी वाला रूप देखकर लगा नहीं कि नाटक कर रही हो। ये सब रिया ने मुझे सिखाया था। ये सब उसी ने पहले से तय किया था। सच में? मुझे तो लगता है तुम्हारा एक्टिंग तारा से कहीं बेहतर है, जैसे किसी ने तुम पर सवार हो गया हो। मिस्टर विक्रम, क्या आप रिया को अच्छी तरह जानते थे? मेरा और उसका रिश्ता, तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। तुम्हें क्या लगता है? विक्रम, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें वो एहसास याद आ रहा है जब तुम मुझ में समाई हुई थी? मुझे नहीं पता। मिस्टर विक्रम, मैं तो बस एहसान चुका रही हूँ। आप और रिया के बीच का मामला, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं? मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन खोद डाली। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ नहीं आती। बताओ, क्या मुझे तुम्हारे अंदर तक जाकर देखना चाहिए, जांचना चाहिए? कैसा अंदर तक? क्या विक्रम सच कह रहा है या मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ? क्या सोच रही हो? बोलो। शायद मैं चाहता हूं रिया को यहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। मिस्टर विक्रम, ईशा कहती हैं कि उनके पास आपसे कहने के लिए एक जरूरी बात है सान्या के बारे में। अब तुम ठीक हो गई हो तो घर चलो। अगर मैं घर जाऊं और तुम न दिखो तो मैं वादा करता हूं तुम्हें फिर कोई नहीं देख पाएगा। विक्रम चाहे जितना शक करे, जब तक मैं कबूल नहीं करती, वो सानिया को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। यही रिया का सबूत है। मेरी जगह पर कचरा मत फेंको। अगर अपनी कामुकता पर काबू नहीं रख सकता तो फिर उसकी जरूरत ही क्या है? मिस्टर विक्रम, नहीं, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मिस्टर विक्रम, नहीं। मिस्टर विक्रम, तुम मुझसे फिर क्या कहना चाहती हो? मिस्टर विक्रम, सानिया वो सानिया नहीं है। क्यों? सानिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। किस तरह से अलग? पहले सानिया हमेशा मना ही करती थी,
लेकिन कभी जवाब नहीं देती थी या विरोध नहीं करती थी। लेकिन अब वो डरावनी लगती है। लगता है जैसे वो बिल्कुल बदल गई हो। मुझे लगता है वो हमारे परिवार की सान्या है ही नहीं। जारी रखो। मुझे लगता है किसी ने उसे आपके पास भेजा है। सान्या के उसकी टांग पर एक निशान है। जब मैंने उसे धक्का दिया था तब वह निशान पड़ा था। आप खुद जाकर देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि वो असली है या नहीं। कैसा निशान? जैसे एक लंबी चाबी, यानी पुराने जमाने वाली। तुम उसे बना सकती हो? मिस्टर विक्रम, मैं बना दूं तो क्या मैं जा सकती हूं? अगर तुम सच कह रही हो तो मैं सोचूंगा। लेकिन एक और बात है, मेरे आदमी को सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूं। अगर किसी और ने उसे छुआ मैं समझ गई। लो, सान्या के साथ डीएनए मैच करवाओ। कोई भी नतीजा आते ही मुझे बताना। रिया का बदला तूने उसके लिए ले लिया, तो जो मैं उसके साथ करना चाहता था वह भी तू ही पूरा कर दे। तुम रिया के साथ क्या करना चाहते थे? बिल्कुल साफ है, बदला। जैसे को तैसा वाला बदला। जैसे को तैसा? क्या तुझे पता है रिया ने मेरे साथ क्या क्या किया है? नहीं पता। अरे हाँ पता है, आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है। एहसान मत भूलना। तो फिर मैं तुझे अच्छी तरह बता देता हूं। मिस्टर विक्रम, पैर में दर्द है। मिस्टर विक्रम, आप क्या कर रहे हैं? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मिस्टर विक्रम, मिस्टर विक्रम, हल्के से। आपने दर्द दिया है। ये असली निशान है। मिस्टर विक्रम, रिपोर्ट आ गई है। अच्छा हुआ मैंने उसके लिए खुद उसके शव को साफ किया। उसके शरीर का हर एक इंच मैं जानती हूं। थोड़ी देर से आए। सर, सान्या और ईशा असली बहनें नहीं हैं। रिया। मिस्टर विक्रम, रिया मर चुकी है। अगर बिल्कुल भी नहीं तो आप उसका शव निकालकर कोड़े मारें। तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगा? मैं उसका शव लगातार ढूंढ रहा हूं। शायद वो मेरे पास ही कहीं पड़ी हो। खुद ही देख लो। तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? मेरे पापा बड़े बेचारे हैं। इतने सालों से ईशा को पाला और आखिर में पता चला कि अपनी खून की नहीं है। तुम कह रहे हो कि ईशा तुम्हारे वैन परिवार की खून की नहीं है? तुम मिस्टर विक्रम, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं खून की हूं या नहीं
तो मेरी और मेरे पापा की डीएनए जांच करवाइए। तुम्हें लगता है मैं नहीं करवाऊंगा? अभी मुझे सुलाओ। काला काला आसमान झुका है, चमकते तारे साथ हैं, नन्हे जुगनू। जब तक मुझे रिया नहीं मिल जाती तब तक तुम भी यहां से नहीं जा सकती। मिस्टर विक्रम, काल घाट जेल के इंस्पेक्टर सिंह। उसका शव कहाँ है? हम यहाँ कभी शव नहीं रखते। मिस्टर विक्रम, आप और जांच न करें। रिया सच में मर चुकी है। शव नहीं है तो अस्थियां कहाँ हैं? मिस्टर विक्रम, काल घाट जेल से कोई भी चीज बाहर नहीं ले जाने दी जाती। समझ गया, मुझे पता चल गया है। तुम इंतजार करो। मिस्टर विक्रम, लोग तैयार कर लो। काल घाट जेल जाओ। जी। और एक बात, देश की टॉप लेवल की जीन टेस्टिंग टीम से संपर्क करो जो अस्थियों से जीन की जानकारी निकाल सके। सान्या, तेरा ये अच्छी लड़की का नकाब मैं जरूर उतार दूंगा। देखूंगा कि असल में कौन छुपा है। रिया दी। विक्रम पागलों की तरह रिया को ढूंढ रहा है। उस दिन तुमने उसके साथ और कुछ नहीं किया था ना? सच में नहीं। फिर तो बड़ी अजीब बात है। हेलो, क्या? रिया दी, विक्रम आर्म्ड फोर्स लेकर काल घाट जेल में जबरदस्ती घुसा है। सान्या की अस्थियां छीन ली हैं। मेरा और उसका बस वो मामूली सा प्यार का रिश्ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना आगे बढ़ जाएगा। विक्रम आखिर चाहता क्या है? समीर सर, कुछ बात है? सान्या जी, आप तुरंत घर वापस चली जाएं। ऐसा न हो कि मिस्टर विक्रम घर आए और आप न मिले। रिया दी, आप कहां जा रही हैं? घर। क्या विक्रम को सफाई की आदत नहीं है? रिया की अस्थियां छीनने के लिए उसने खुद को इस हालत में पहुंचा दिया। आओ बैठो। मिस्टर विक्रम, मैंने गलती की है। मैं चुप रहो। यहां कोई सो रहा है। यह क्या है? मैं अभी जेल से आया हूं। तुम्हें क्या लगता है? क्या आप यह मुझे दे सकते हैं? ये तुम्हें दूं? क्यों? मिस्टर विक्रम, आप इसके साथ कुछ भी करना चाहें, मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। उसने मेरी मदद की थी। मैं चाहती हूँ कि वो शांति से सोए। तुम उसकी जगह लोगी? ठीक है, मैं तू सोने देगी? देती हूँ। वैंग परिवार से बदला लेने के अलावा यही एक चीज है जो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। तू काबिल है? मुझे तो रिया ही चाहिए। क्या तू रिया है? लेकिन वो मर चुकी है। याद है हमारा पहला वक्त? दैट कैसे हुआ था? दोहरा। तो मैं उसे तुझे दे दूंगा। मिस्टर विक्रम, आपने क्या कहा? समझ नहीं आया। तो फिर मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं। क्या तुम वही हो? मिस्टर विक्रम, यह कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन? रिया वो सचमुच मर चुकी है। करोगी? नहीं गैस। क्यों नहीं? पसंद नहीं आया? आपको तो असली रिया चाहिए। मैं उस लायक नहीं हूं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम खुद मांगोगी। मुझे अब भी याद है, काल घाट जेल में
पूरी एक रात मैं रिया को बेकाबू होकर मुझसे छोड़ देने की भीख मंगवा सकता था। उसने मेरी पहचान जांचने के लिए यह तरीका अपनाया है। क्या तुम्हें उसकी अस्थियां नहीं चाहिए? यह सब खत्म होने के बाद यहाँ जितना राख है मैं तुम्हें उतना ही दूंगा। रिया, मुझसे भीख मांगो। विक्रम, मैं मांगती हूँ, कृपया। क्या तुम हो? रिया, मत मरो, ठीक है? मिस्टर विक्रम, वह अनाथालय जहां रिया रहती थी उसका नाम है आशा अनाथालय। सुना है वहां बच्चों के साथ अक्सर बुरा व्यवहार होता था। रिया के गोद लिए जाने से पहले आशा अनाथालय में एक भीषण आग लग गई थी। कहते हैं कि यह भूत प्रेत के कारण हुआ था। भूत प्रेत का साया फैन परिवार पर? लेकिन उस समय रिया की उम्र सिर्फ 5 साल थी। तो क्या हुआ? मैं 5 साल की उम्र में ही गोली चलाना जानता था। खोज जारी रखो। रिया के बारे में हर छोटी बड़ी बात मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है मिस्टर विक्रम, रिपोर्ट आ गई है, आप खुद ही देख लीजिए। सान्या, वह वाकई वेन परिवार की असली बेटी है। लेकिन सान्या और रिया का मिलान 100% है, बिल्कुल 100%। तुम कहां जा रहे हो? घर। चुनाव प्रचार कर रही हूँ। ऊर्जा मंत्री पद के उम्मीदवार फैन रोंग परिवार के कलंक के कारण उनकी लोकप्रियता निचले स्तर पर पहुँच गई है। तुम पहली बार क्यों नहीं हो? उसने सच में पता लगा लिया। काल घाट जेल में मुझे मजबूर किया गया था। तुम्हें मजबूर किया गया? नहीं, तुमने दूसरों को मजबूर किया। देखो, ये क्या है? अंदाजा लगाओ, ये दोनों सैंपल कहां से आए हैं? सैंपल ए तुम हो, सैंपल बी मैं हूं। मैंने इसे अभी काल घाट जेल से वापस लाया है। रिया की अस्थियां। रिया और सान्या जुड़वा बहनें थीं। सान्या को काल घाट जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसकी सेहत के हिसाब से वह 1 महीना भी नहीं जी पाती। बाद में जब वान परिवार ने उसे बाहर निकाला तो इंसान बदल चुका था। बदलकर तुम रिया बन गई थी। हाँ, बिल्कुल सही। मेरी माँ ने उस साल जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया था, लेकिन वह अपनी दोनों बेटियों को वह घर में नहीं छोड़ना चाहती थी। ताकतवरों को खुश करने के औजार की तरह तो उसने भेज दिया रिया को और झूठ बोला कि सिर्फ एक बेटी हुई है। लेकिन मैं असली सान्या हूं। मिस्टर विक्रम, आपको पता होना चाहिए, उसकी मदद से मेरे लिए जिंदा रहना मुश्किल नहीं होगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि बार बार तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? मिस्टर विक्रम, आप माने या न माने, लेकिन रिया सच में मर चुकी है। उसने अकेले 10 साल तक संघर्ष किया। उसका अब और सहने का बस नहीं था। वह बस इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। क्या यह रिया के दिल की असली बात थी? मिस्टर विक्रम, चाहे आपको रिया से कितना भी लगाव क्यों न हो, कृपया उसे छोड़ दीजिए। वह सच में नहीं रही। तुम मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया, पिछली बार अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। क्या सच में विक्रम पागलों की तरह रिया को ढूंढ रहा था, सिर्फ अपने बीमार कब्जे की वजह से? मिस्टर विक्रम, नहीं, मैं गंदी हूं। कोई बात नहीं, मुझे अनुभवी लड़कियां पसंद है। सान्या की अस्थियां। तुम भूल गई क्या? अभी तो क्वांटिटी पूरी भी नहीं हुई।
ये सब खत्म होने के बाद यहाँ जितनी अस्थियां हैं उतनी ही मैं तुम्हें दूंगा। पागल। तुम कहती हो कि तुम सान्या हो। वेन परिवार हमेशा से अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देता आया है कि आदमियों की सेवा कैसे करते हैं। उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? मुझ में टैलेंट नहीं है, सीख नहीं पाई। यह नहीं चलेगा। अगर तुम मेहनत नहीं करोगी, उसकी अस्थियां तुम जितना करोगी मैं उतना ही दूंगा। फिर ये और शव के टुकड़े करने में क्या फर्क रहा? अब सीख गई? विक्रम को सच में आता है दूसरों की कमजोरी पकड़ना। रिया, तुम मानो या ना मानो फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मेरे साथ रहो। तुम सान्या बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ इस खेल को खेलता रहूंगा। मिस्टर विक्रम, मैं थक गई हूँ। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो बिल बना लो ना, मैं किश्तों में भर दूंगी, ठीक है? थोड़ी और कोशिश करो। तुम उसका बदला लेना चाहती हो ना? आज अगर आज तुम मुझे पहले रुकने के लिए कह सको तो मैं तुम्हें मास्टर बाई सौंप दूंगा। तो फिर मिस्टर विक्रम, हम बदल लेते हैं, ठीक है? मेरे पास अब ताकत नहीं बची। इस नंबर पर कॉल करो, मास्टर बाई को पता चल जाएगा। तुम बस फैन रोंग को बता दो कि उसका चुनाव अच्छा नहीं चल रहा है। वजह है तारा, उसने रिया का पिछले जन्म का कर्ज चुकाया नहीं है, इससे उसकी किस्मत खराब हो रही है। अगर यह कर्ज नहीं चुकाया गया तो वह बर्बाद हो जाएगा। मैंने आपके कहे अनुसार फैन रोंग से बात कर ली है। आज उसने मुझसे संपर्क किया और फैसला सुना दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा तारा ही कर्ज चुकाए। वह रिया की जान लेकर तारा को बचाना चाहता है। मुझे लगता था वह कितने अच्छे पिता हैं। क्या उसकी बात मान ली जाए? मुझे लगता है रिया बहुत खुश होगी उसके फैसले का सम्मान करने में। मैं तुम्हें सपने में रिया से मिलवाऊंगा। तुम्हें खुद उससे माफी मांगनी होगी। क्या यह सचमुच हो पाएगा? हो पाएगा या नहीं, यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है मिस्टर फैन। वह आ गई है। हिप्नोटिस्ट बन गया है पंडित। यह पंडित जी भी कम। पास मत आओ, तुम्हें क्या शिकायत है? आज सब मेरी बेटी से हिसाब करना है। तुमने बदला ले लिया तो फिर फैमिली को परेशान मत करो। मिस्टर फैन, तुमने ही मुझे बुलाया था कर्ज चुकाने के लिए। तुम मुझे संतुष्ट कर दो तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैं करूंगा। अगर मैं आ गई तो जिससे बदला लूंगी वह सिर्फ तारा नहीं होगी। तो फिर मैं करूंगा। तारा ने तुम्हारा खून पिया है, आज मैं उसे तुम्हें लौटा देता हूं, ठीक है? रुको मिस्टर फैन, अगर मुझे ठीक से याद है तारा हफ्ते में एक बार एक कटोरी खून पीती थी। मैं फैमिली में 5 साल और 3 महीने रही। पूरे 265 बार मेरा खून निकाला गया। पूरे 265 बार मेरा खून निकाला गया। 265 बार? उसे बार बार चाकू से चीरा लगाया गया होगा। कितना दर्द हुआ होगा। एक बूंद खून भी कम हो तो यह कर्ज चुकता नहीं माना जाएगा। पापा, यह क्या हो रहा है?
रिया यहाँ क्यों है? पापा, मेरा हाथ। पापा, आपने ही मुझे काटा है। तारा, तुम्हारे पापा ने पापा, यह सच नहीं है ना? मैं तो तुम्हारी सबसे प्यारी बेटी हूँ पापा। मिस्टर फैन, अगर तुम चाहो अपनी बेटी के साथ इस पाप को सहने के लिए, तो मैं भी उसकी जान बख्श सकती हूँ। बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। तारा, रिया ने कहा है कि अगर तुमने उसका कर्ज चुका दिया तो वह फैन परिवार को छोड़ देगी। तुम्हारी आज की हर चीज फैन परिवार ने ही दी है। फैन परिवार के लिए बलिदान देना तुम्हारा ही फर्ज है। पापा, तुम क्या बक रहे हो? उस वक्त तुमने ही मुझे रिया का खून पिलाया था। मैं नहीं चाहती थी। यह मेरी गलती नहीं है। तुम्हें रिया का खून पिलाया क्योंकि पंडित जी ने कहा था तुम ज्यादा नहीं जी पाओगी। बस उम्र की लड़की का खून ही तुम्हें जिंदा रख सकता था। हालांकि दामाजार खून पिलाया। तुम्हारी जान भी रिया ने ही दी है, तो तुम्हें ही चुकाना चाहिए। रिया, उस वक्त जब तुम हमारे घर आए थे 6 महीने बाद, मैं तुम्हारा खून पीना नहीं चाहती थी। मैंने पापा से कहा था तुम्हें छोड़ देने के लिए। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती थी। तुम्हें याद नहीं है? तुमने कहा था, क्या यह नहीं था कि फैन रोंग मुझे फेंकते मरने के लिए तुम सफल नहीं हो पाई, तो बहाना बनाया कि मेरा खून साफ हो, मुझे भूखा रखा, एक दाना नहीं दिया। फिर कहा मैं नाली के कुत्ते जैसी हूँ, और नौकरों से मुझे बांधकर बालकनी में 3 दिन धूप में छोड़ दिया। तारा, तुम मेरा और क्या बिगाड़ोगी? उसने इस घर में कितना दुख झेला होगा। लेकिन मैंने कम से कम तुम्हारी जान नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कम से कम मेरी जान बख्श दो। हाँ, मैंने भी तो तुम्हारी जान नहीं लेनी चाहिए। बस हमें एक रास्ता छोड़ दो। खा 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 खा। 10 साल की उम्र में मुझे काल घाट जेल जैसी जगह भेज दिया। बताओ मुझे कि तुमने कभी मेरी जान नहीं लेनी चाहिए। पापा, मैं नहीं सह पा रही, प्लीज। एक जान के बदले एक जान, क्या अब काफी है? अच्छा, ऐसा है तो मैं अच्छे से देखूंगी तारा के आखिरी पलों को। मिस्टर फैन, कृपया मुझे परेशान न करें। अच्छा। मास्टर बाय, इन्हें ले जाइए। मैं अकेले कुछ देर रहना चाहती हूँ। तो सब कुछ कर सकने वाली रिया को भी कमजोर पल आते हैं। फन परिवार का मामला अब खत्म होना चाहिए। रिया के जीवन का भी पर्दा गिरना चाहिए। मैं नई सान्या हूँ, न तो वैन परिवार की हूँ और न ही विक्रम की संपत्ति बनूंगी। विक्रम, तुम्हारा रिया के लिए पागलपन यहीं खत्म होना चाहिए। वह रोई। मेरे सामने नाटक करने जैसा नहीं है। वह सच में रोई। वह रोई। दीदी, तुमने जो काम मुझे दिए थे वो सब मैंने कर दिए। तुमने जो याद करने को कहा था वो सब मैंने याद कर लिया। ये सब बहुत डरावना है। मैं रोज बुरे सपने देखती हूँ। वह फिर क्या कर रही है? दीदी, विक्रम बहुत डरावना है। मैं उसके पास और नहीं रह सकती। दीदी, तुम कह रही हो ये सब रिया ने तुम्हें करने को मजबूर किया? तुम जो कह रही हो वो सब रिया ने तुम्हें सिखाया है? आखिर तुम मुझसे सच क्यों नहीं बोलो? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें खन्ना से शादी करने से भी ज्यादा दर्द, ज्यादा यातना होगी। दीदी थी, उन्होंने काल घाट जेल में मुझे बचाया। उन्होंने कहा कि हम बहनें हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी तरफ से फैन परिवार से बदला लूं। वे मुझे सिखाएंगी कि वैन परिवार से कैसे छुटकारा पाऊं, उन्हें उनके कर्मों का फल कैसे चखाऊं, और तुमसे शादी करवाना यह भी उन्हीं का आइडिया था। क्या कहा? तुम कह रही हो कि रिया ने तुम्हें मुझसे शादी करने को कहा? क्यों? दीदी ने कहा कि सिर्फ एक ताकतवर मर्द से शादी करके ही वैन परिवार मुझे दबा नहीं पाएगा। सिर्फ तभी जब मेरा पति मुझसे प्यार करेगा, मेरे पास बातचीत करने की ताकत होगी। ये बातें उसी के मुंह से निकल सकती हैं। ऐसा ही कुछ कर सकती है। बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार। मिस्टर विक्रम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम नहीं। रिया की तुलना में तुम बहुत पीछे हो।
समीर। मिस्टर विक्रम, आप ये क्या? बेवकूफ, अच्छी तरह देखो, अभी तुम्हारे सामने जो है सपना है या हकीकत? नहीं, नहीं हो सकता। ये सपना नहीं है। उसे रिया के बारे में कैसे पता चला? मिस्टर विक्रम ने जो कहा सब सच है। मैंने बस रिया के आखिरी आदेशों का पालन किया है। तुम कह रही हो कि सब कुछ झूठ था? तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी अपनी बेटी को मेरे ही हाथों मरवा दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? मरना चाहते हो? श्री रामू तारा से कर्ज वसूलने की बात तुमने ही कही थी और उसे चोट पहुंचाने वाला भी तुम ही थे। मैंने तो बस रिया की आखिरी इच्छा का पालन किया। फैसला तुम्हारा था, मैं रोक नहीं सकती थी। ये सारी बुराइयां तुमने खुद पूरे दिल से की हैं। रामू। रिया, फिर से रिया, तुमने मुझे धोखा देकर मेरी लाडली बेटी को मरवा दिया। मैंने अपने हाथों अपनी लाडली बेटी को मार डाला। समीर, श्री रामू को हॉस्पिटल ले जाओ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाए तब बाहर आए। मिस्टर विक्रम, मैंने तो बस रिया के कहने पर किया। इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो मेरी इज्जत का क्या होगा? इसे बंद करो। मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है। मुझे गंदगी से नफरत है, नफरत है, नफरत है, नफरत है, नफरत है, नफरत। चाहे वे एक जैसी दिखती हों, लेकिन यह रिया नहीं है। मैं सिर्फ रिया का हूं। मिस्टर विक्रम, आप मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? मेरा कुछ काम अभी बाकी है। क्या मैं तुम्हें बहुत दयालु दिखता हूं? यह वादा मेरी दीदी ने मुझसे किया था। क्या मिस्टर विक्रम मेरी दीदी को वादा खिलाफी करवाना चाहते हैं? मैं रिया के लिए यह करूंगा। विक्रम के अंदाज में वह जरूर लेकर आएगा वान परिवार की मौत का सर्टिफिकेट रिया की लाश के सामने चढ़ाने के लिए। अब जब मकसद पूरा हो गया है तो उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं रही। मिस्टर विक्रम ने सानिया को लेकर आओ। मिस्टर विक्रम, आपने कहा था। बकवास बंद करो। आकर मुझे सुलाओ। मिस्टर विक्रम, सानिया गायब हो गई है। क्या कहा? क्या तुम्हारा मतलब है कि इस इंट्रोगेशन रूम में सिर्फ यहीं से भागा जा सकता है? इंटरोगेशन रूम के दरवाजे ब्लास्ट प्रूफ है। बिना हिंसक तरीके के बाहर निकलना मुमकिन नहीं। वह सिर्फ यहीं से निकल सकती थी। वह ऐसा नहीं कर सकती। क्या यह रिया ने सिखाया होगा? यह बचपन से सीखा जाता है। काल घाट जेल में 1 महीना रहकर, चाहे उसकी हड्डियां ही क्यों न तोड़ दी जाएं, वह यह नहीं सीख सकती। रिया दी, मैंने आपके लिए जो फर्जी पहचान बनाई है उसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता। आप बिना किसी रुकावट विदेश जा सकेंगी। समय कम है विक्रम। अलविदा विक्रम। हालांकि मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन हम जैसे दरिंदे एक साथ रहेंगे तो बस एक दूसरे को कब्जे में करके मर जाएंगे। मैंने मुश्किल से काल घाट जेल से छुटकारा पाया है। दूसरे पिंजरे में फंसना नहीं चाहती। तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। विक्रम, इतनी जल्दी कैसे? पता चल गया कि मैं गायब हूँ?
क्या उसने सान्या के परिवार से पंगा नहीं लिया, बल्कि सीधे मेरे पीछे आ गया? धतेरे की, मिस्टर विक्रम, मैं सच में रिया नहीं हूँ। तो फिर अच्छे से समझाओ कि क्यों सान्या, जो बचपन से अपने घर में पली बढ़ी है, वो शरीर सिकोड़ने जैसा बचपन का सीखा हुनर जानती है और पूछताछ कक्ष से भाग निकली। लानत है, ये बात कैसे भूल गई? मिस्टर विक्रम, मर्दों को खुश करने के लिए मेरे घर वालों ने बचपन से ही मेरी लचक बढ़ाई है। तुम्हारी बात अब से सच में एक भी नहीं मानी जाएगी। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम जो चाहोगी वो दूंगा? फिर भाग क्यों रही हो? मैं आपका और इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ये तो नहीं कह सकती ना कि इस्तेमाल करके भाग जाऊंगी। इस्तेमाल करो, मैं पूरा परिवार तुम्हें देता हूँ शादी का तोहफे के तौर पर। कैसा रहेगा? शादी का तोहफा? मिस्टर विक्रम, मुझे मारने नहीं आए। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? दादी जी ने मुझे तुम्हें लेने तुमने यह वेडिंग ड्रेस कैसे पहन ली? दादी, इस वेडिंग ड्रेस में क्या हुआ? मैंने इसे अलमारी में देखा, सोचा मेरे लिए रखी है। यह तो विक्रम ने खुद डिजाइन की है। विक्रम ने खुद डिजाइन की हुई वेडिंग ड्रेस? इससे शादी करना चाहता है? विक्रम को उसके पापा ने काल घाट जेल ले गए थे ना उस बार। आज के बाद वहां वो मरते मरते बचा। वापस आने के बाद उसने यह वेडिंग ड्रेस डिजाइन की। उसने कहा यह काल घाट जेल में उसे बचाने वाली उस लड़की के लिए डिजाइन की है। विक्रम ने उसे तब से ढूंढ रहा है। तो विक्रम ने मुझे ढूंढा। उसी वक्त से उसने यह सोच लिया था, मुझसे शादी करनी है। लेकिन उस तरह की जगह की लड़की वह विक्रम के घर कैसे आ सकती है? इसलिए ही तो मैं उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही हूँ। उसकी शादी के लिए मिलने जुलने का इंतजाम कर रही हूँ ताकि वो आगे बढ़ सके। ओह, अरे क्या हुआ? रिया बेटा, तुम्हें भी यह वेडिंग ड्रेस पसंद आई? हाँ, पसंद है। पर विक्रम इसे देखकर खुश नहीं होगा। रिया, तुम इसे उतार दो। हाँ। उसे यही वेडिंग ड्रेस पहनाकर मुझसे शादी करने दो। उसे ऐसे ही मुझसे शादी करने दो। रिया के रूप में मुझसे शादी करेगी। अर्जुन, विक्रम मुझे नहीं छोड़ेगा। तुमने तैयारी कर ली है? शादी के दिन मैं मरने का नाटक करके यहाँ से भाग जाऊंगी। रिया दी, जब विक्रम तुम्हें ढूंढ रहा है तो सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए, तो ये साबित होता है कि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मरने का नाटक करने की क्या जरूरत है? रिया, विक्रम की बीमारी है। रिया वापस आ गई है तो विक्रम कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और अगर मैं यहीं रही तो हमेशा के लिए आज़ादी खो दूंगी। बेहतर है हमेशा के लिए अलविदा कह दें। यह सिर्फ हम दोनों की शादी है। पसंद आया? मैंने कहा था जो कुछ भी तुम चाहती हो मैं तुम्हें दे सकता हूं। देखो, शादी का तोहफा आ गया है। पहले किसे सजा देना चाहते हो? मिस्टर विक्रम,
आप क्या बात कर रहे हैं? आज तो बड़ा खुशी का दिन है। तुम लोगों ने लिंगलिंग को मर्दों की खिदमत करने पर मजबूर किया और फिर उसे काल घाट जेल भेजने पर। और तुम? कैसा लगा? मैंने जो तोहफा भेजा था, पसंद आया? विक्रम का यह प्यार भरा लहजा कितना मधुर है पर कितना डरावना भी। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे पता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा पति बहुत हंदसो है। घर जाकर देखना। इन तीनों में से किसे चुनोगी? तो फिर लिंगलिंग, तुम्हारे मामले तुम्हारे चाचा ही तय करते हैं। 2। पापा की बात में दम है। तो फिर चाचा? लिंगलिंग, तुम्हारा राहुल से तो ठीक नहीं चलता ना? उसके पास रिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें जन्म तो दिया पर फिर छोड़ दिया और अब तुम्हें बेचना चाहता है। तुम उससे नफरत नहीं करती? हालांकि वह रिया है, लेकिन जब सोचता हूं कि अगर उसे वैन परिवार से निकाल दिया गया होता तो वैन चेंग मरने लायक है। राहुल, तुमने अपने ही बाप को नुकसान पहुंचाया। क्या राहुल तुम्हें अक्सर परेशान नहीं करता था? क्या वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं था? तो पापा, आपको हमेशा से पता था। आप बस कुछ करना नहीं चाहते थे। आपको परवाह नहीं थी, है ना? मैंने बस कुछ नहीं किया। वो सब मैंने नहीं किया। विक्रम से तुम्हारी शादी करवाने वाला प्रताप था। तुम सब कुछ उसी ने अंजाम दिया। क्या राहुल तुम्हें अक्सर परेशान नहीं करता था? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक पिता होने के नाते आपने कुछ नहीं किया। क्या यह सबसे बड़ा पाप नहीं है? कैसा रहा? चुन लिया? इन तीनों में से पहले किससे निपटना चाहती हो? मिस्टर विक्रम, मुझे लगता है मुझे चुनने में दिक्कत होती है। क्यों न आप ही मेरी जगह चुन लें? तीनों को एक साथ। मिस्टर विक्रम, एक मौका और दीजिए। बाहर ले जाकर निपटाओ। साफ सुथरा काम करना। ध्यान रखना मेरी और रिया की शादी पर कोई असर न पड़े। रिया, मैं तुम्हें पूरा वेन परिवार तोहफे में देता हूँ। जिसको लेकर मैं तुम्हें पूरा वेन परिवार तोहफे में देता हूँ। इससे मैं अपनी पत्नी के लिए ज्यादा उदार लगूंगा। पसंद आया? चूंकि दबाव डालने पर वो बताने को तैयार नहीं, तो मनाने की कोशिश करते हैं। जब उसका मूड अच्छा होगा तो वह मुझे जरूर बताएगी। शुक्रिया। विक्रम, काल घाट जेल में मैंने एक पल की दया में तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने मेरे लिए बदला लिया। अब हम बराबर हैं। चलो शादी करते हैं। मिस्टर विक्रम, मिस सानिया, आप दोनों तैयार हैं? मिस्टर विक्रम, मैं भी आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। ओह रिया, मुझे क्या तोहफा दे रही है? मैंने कहा था मेरी जान देकर सानिया के परिवार से बदला लूंगी। रिया, तुम फिर ऐसा क्यों कर रही हो? मैं किसी की नकल नहीं बनना चाहती और न ही सोने की चिड़िया। मैं तो बस अपने आप को ही बनना चाहती हूँ। तुम सोने की चिड़िया नहीं हो और न ही किसी की नकल हो। मैं मिस्टर विक्रम, रिया को भूल जाइए। आप इतने पागलपन में हैं, वह भी डर जाएगी। अच्छा, तो मैंने ही उसे डरा दिया, उसे नाराज कर दिया। तुम्हें मरना इतना पसंद क्यों है? पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे एक मौका तो देना ही होगा समझाने का। अर्जुन, मैं बाहर आ चुकी हूँ। तुरंत आकर मुझे ले जाओ। वह नकली लाश विक्रम को ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकती। मैंने एक कार एक्सीडेंट की भी व्यवस्था कर रखी है। रिया दी, बोलो ना, क्या हुआ? अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मुझे नहीं चाहती, सान्या की अस्थियां भी नहीं चाहिए। आखिर रिया, तुम मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताती? बस बता दो तुम क्या चाहती हो। मैं अपनी जान भी लगा दूंगा तो भी तुम्हारे लिए वो लेकर आऊंगा। विक्रम, हम दोनों प्यार नहीं करना जानते, दरिंदे हैं।
तुम्हारा मेरे लिए ये लगाव बस तुम्हारी मालिकियत की भावना है, और मैं 10 साल से कैद हूँ। आज़ादी वो मेरी लकीर है। रिया, मैं विक्रम खरे तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। मैं विक्रम खरे। विक्रम, अगर तुम मुझे कैद करने पर ही अड़े रहे तो हम दोनों में से एक को मरना होगा। रिया, मेरी ये जान जिस पल तुम आई थी उसी पल से तुम्हारी हो गई थी। मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रुक जाओ, शांत रहो, हिलो मत। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। इस छोटी सी बात के लिए मरना कुछ नहीं बचता। वो मेरी जान की परवाह करती है। मैंने कसम खाई थी मैं तुम्हें सब कुछ बेहतरीन दूंगा। रिया, मेरा इंतजार करो, इंतजार करो। मैं इस जान से जो कुछ भी पा सकता हूं पा लूंगा, और वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मुझे पता है मैं पागल हो गया हूं। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो मेरे सारे कामों का कोई मतलब नहीं रह जाता। काल घाट जेल में तुम राजा थी, अब बाहर आ गई हो। मैं चाहता हूं तुम मेरी राजा बनी रहो। मैं विक्रम तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। मैं बस तुम्हारा होना चाहता हूं।